अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एयर स्टॉक पर आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आप बहुत देर से ये बात सुनते आ रहे होंगे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स है। दोस्तों, सच बात तो ये है कि बिल गेट्स अब दुनिया के अमीर तरीन इंसान नहीं रहे। अमीर लोगों की लिस्ट में बिल गेट्स का नाम दूसरे नंबर पर आता है। बिल गेट्स के नेटवर्थ 93 बिलियन डॉलर हैं। अगर गेट्स की कमाई को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इस बात को मैं मानता हूँ, आप मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बिल गेट्स से भी ज़्यादा पैसा है। ये ऐसे लोग हैं जो दुनिया के सामने अपनी दौलत का राज नहीं खोलते। इसके बावजूद कुछ लोग और कंपनियां चोरी चुपके इनके नेटवर्थ और जायदाद जानने की कोशिश करती रहती हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दुनिया के वो 10 अमीर तरीन लोग जिनके सामने बिल गेट्स भी गरीब लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो 10 अमीर लोग जो अपनी दौलत को गुनाहों की तरह छुपा कर बैठे हैं। नंबर 10 पे आते हैं किम जोंग। दोस्तों, किम जोंग एक ऐसा नाम है जो आपने कई बार सुना होगा। दोस्तों, ये वही शख्स है जिसने अपने मुल्क में कई अजीब किस्म के कानून बना रखे हैं। इसके कानून की वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल में है। यहाँ के ज़्यादातर लोगों को खाने के लिए रोटी और मेडिकल की सहूलत भी नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ का लीडर किम जोंग बहुत अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। इसका मुल्क काफ़ी गरीब है, लेकिन किम जोंग अमीरों से भी अमीर है। किम जोंग का नॉर्थ कोरिया की हर चीज़ पर कब्जा है। यहाँ पर हर चीज़ पर किम जोंग की ही मानी जाती है। यहाँ पर हर चीज़ पर उसी का हक है। यही वजह है कि किम जोंग की नेटवर्थ 170 बिलियन डॉलर है। अगर इस रकम को पाकिस्तानी रुपए में बनाया जाए तो ये तकरीबन 21 लाख करोड़ बनते हैं, जो बिल गेट्स से काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके पास खुद के एयरपोर्ट, गल्फ क्लब और इसके अलावा बहुत कुछ है जो इसने नॉर्थ कोरिया की रकम से ख़रीदा है। ये बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का पैसा है जो ज़्यादातर ब्लैक है। नंबर 9, रोथचाइल्ड। दोस्तों, रोथचाइल्ड एक बहुत ही छुपा हुआ नाम है। शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। रोथचाइल्ड सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं, बल्कि ये एक पूरी फैमिली है। दोस्तों, इस फैमिली के कुछ लोग बिल गेट्स से भी ज़्यादा अमीर हैं। दोस्तों, इस फैमिली का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। ये एक यहूदी फैमिली है जो अपने ज़्यादातर राज छुपा कर रखती है। दोस्तों, इस फैमिली के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं कि पास्ट में होने वाले ज़्यादातर बड़े हादसात इसी फैमिली ने पैसे कमाने के लिए करवाए थे। दोस्तों, ये फैमिली पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, ये फैमिली हर साल छुपकर एक मीटिंग करती है जिसका नाम है बिंडरबर्ग मीटिंग। इस मीटिंग में इस बात पर गौर किया जाता है कि आखिर पैसा किस तरह कमाया जाए। इस फैमिली की नेटवर्थ 350 बिलियन डॉलर से 2 ट्रिलियन है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये दुनिया की अमीर तरीन फैमिली है, लेकिन दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दुनिया की अमीर तरीन फैमिली के बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे जो इस फैमिली से भी अमीर है। जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। नंबर 8, मुअम्मर कज़ाफ़ी। दोस्तों, मुअम्मर कज़ाफ़ी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये शख्स लीबिया का माजी में एक लीडर था जिसको मार दिया गया था। दोस्तों, लीबिया पर जब इसकी हुकूमत थी तो इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। दोस्तों, ये अपनी अय्याशी की ज़िंदगी से बहुत मशहूर था। दोस्तों, ये अपने पास हर चीज़ सोने की रखता था। 2011 में मुअम्मर कज़ाफ़ी की नेटवर्थ 170 बिलियन डॉलर थी। तब मुल्क में हर काम उसी की मर्ज़ी से होता था। उसने अपना पैसा दुनिया के अलग अलग बैंकों में जमा करवाया था। इसके अलावा इसने अपना पैसा कई जगहों पर इन्वेस्ट भी किया था। इसकी मौत के बाद इसकी अरबों रुपए की जायदाद का कुछ पता नहीं चला। शायद इसी वजह से कहते हैं कि ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता। नंबर 7, हाउस ऑफ सऊद। दोस्तों, हाउस ऑफ सऊद का आपको पहले भी शायद पता हो, लेकिन फिर भी आपको बताते चलें कि इसका मतलब है सऊदी अरब का शाही ख़ानदान। तो ये वही फैमिली है जो दुनिया की अमीर तरीन फैमिली है, जो कि रोथचाइल्ड से भी अमीर ख़ानदान है। दोस्तों, ये फैमिली हद से ज़्यादा अमीर है। दोस्तों, इसकी अमीरी की वजह सिर्फ तेल और गैस है, क्योंकि तेल और गैस बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होने और ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। यही वजह है कि ये फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिली है। दोस्तों, यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने अपने मोटरसाइकिल में 50 रुपये का तेल डलवाया तो जो 50 रुपये आपने पंप पर दिए उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा इनकी दौलत में भी गया होगा। इनके पास बेइंतहा दौलत है और ये इसके बारे में किसी को नहीं बताते, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इनकी दौलत 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि ये अपनी गाड़ियों, घरों और शादियों पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इतना खर्च करने के बावजूद ये फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिली है।
तो दोस्तों आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फैमिली कितनी अमीर होगी। नंबर 6, बशर अल असद। दोस्तों बशर अल असद सीरिया का सदर है। दोस्तों एक बात और आपको बताते चलें कि ये शख्स आजकल सबसे ज़्यादा खबरों में रहने वाला लीडर है। असल में ये सीरिया का एक लीडर है। दोस्तों सीरिया में जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार यहाँ के सदर को ही माना जाएगा। बशर अल असद के मुताबिक उसकी नेटवर्थ सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर है। एक ऐसा मुल्क जिसके लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके हुक्मरान के पास इतना पैसा भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों ये इतनी कम दौलत इसी वजह से बताता है ताकि अपने लोगों पर खर्च ना करनी पड़े। माहिरीन के मुताबिक इसकी दौलत 120 बिलियन डॉलर है, जो बिल गेट्स से भी ज़्यादा है। इसने अपनी दौलत दुनिया के कई बैंकों में जमा करवा रखी है। नंबर 5, पैब्लो एस्कोबर। दोस्तों पैब्लो एस्कोबर के नाम से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये एक ड्रग डीलर था जो कि कोलंबिया में पैदा हुआ था। जब इसकी उम्र 44 साल हुई तो ये गोलीबारी में मारा गया था। दोस्तों मूवीज़ में दिखाए जाने वाले विलन की किस्म का ये इंसान था। अपने दौर में ये दुनिया का अमीर तरीन आदमी था। इसका पैसा गैर कानूनी था, जिसकी वजह से ये अमीर लोगों की लिस्ट में नहीं आ सका। इसके पास अपने जहाज़, योट्स, बंगले और अपने प्राइवेट जू थे। इसके बारे में एक मशहूर बात कही जाती है कि ये $2500 की रबड़ ब्रांड खरीदता था, जिससे अपने पैसे बांधता था। दोस्तों ये शख्स गरीबों का काफ़ी ख्याल रखता था। ये अपनी आमदनी का 10% हिस्सा गरीबों में बांटता था। इसी वजह से इसको रॉबिन हुड भी कहा जाता था। इस वक्त इसकी नेटवर्थ 150 बिलियन डॉलर थी, जिससे ये इस वक्त का सबसे अमीर आदमी था। दोस्तों अगर ये शख्स आज जिंदा होता तो शायद ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान होता। नंबर 4, हुस्न मुबारक। दोस्तों हुस्न मुबारक एक लीडर था जिसने करप्शन करके खुद को बहुत ज़्यादा अमीर कर लिया था। इसको 2011 में मिस्र के प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा दिया गया था। 2011 में जलसे और एहतजाज करके लोगों ने इसको हटा दिया था। 1981 से लेकर 2011 तक ये मिस्र का सदर था। दोस्तों जब ये सदर के ओहदे पर था तो इसने बहुत ज़्यादा दौलत बना ली थी। जब इसको ओहदे से हटाया गया तो उसकी नेटवर्थ 70 बिलियन डॉलर थी, जो कि गैर कानूनी पैसा था। कई कंपनीज के मुताबिक इसकी नेटवर्थ 700 बिलियन डॉलर थी, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। नंबर 3, अली अब्दुल्ला सालेह। दोस्तों अली अब्दुल्ला सालेह एक और पॉलिटिशियन है जो कि मिडल ईस्ट का है। अली अब्दुल्ला 3 साल तक यमन का प्रेसिडेंट रहा और इसने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया था। 2011 में इसको भी प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा दिया गया था। इसके बावजूद ये पैसे बनाता रहा। दोस्तों इसकी नेटवर्थ 122 मिलियन डॉलर कही जाती है, जो कि दुनिया भर के बैंकों में जमा करवाई गई है। नंबर 2, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रशिया का सदर है और इसके अलावा दुनिया का ताकतवर इंसान है। इस वक्त ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, लेकिन इस इंसान की जगह दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट में जेफ बेज़ोस का नाम लिखा गया है। व्लादिमीर पुतिन का नाम इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इसकी दौलत सीक्रेट है और इसकी दौलत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका। दोस्तों इसकी दौलत में बहुत सारा ब्लैक मनी भी शामिल है। कुछ माहिरीन के मुताबिक इसकी नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर है। दोस्तों इसके पास 1 बिलियन डॉलर का घर, महंगे यार्ड्स और बहुत सारे जहाज़ भी हैं। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन का ज़्यादातर पैसा पनामा जैसे मुल्कों में जमा करवाया गया है। नंबर 1, मानसा मूसा। दोस्तों ये शख्स अब इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन जब ये ज़िंदा था तो इसके पास इतनी दौलत थी जितनी कि आज तक कोई नहीं कमा सका। इसकी दौलत 400 बिलियन डॉलर थी। अगर बिल गेट्स, जेफ बेज़ोस, व्लादिमीर पुतिन की दौलत को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो ये फिर भी मानसा मूसा से अमीर नहीं हो सकते। दोस्तों मानसा मूसा के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। ये अफ्रीकी सल्तनत के बादशाह थे जो कि बहुत बड़ी सल्तनत थी। ये दुनिया में बनाए गए सबसे बड़े महल में रहते थे। ये पूरे अफ्रीका के मालिक थे। इनकी वफ़ात 1337 में हुई थी। तो दोस्तों यही थे दुनिया के छुपे अमीर लोग। इनमें से ज़्यादातर लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है। दोस्तों आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर कभी आपको ज़िंदगी में गलत पैसा कमाने का मौका मिले तो इसे रद्द ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गलत पैसा किसी काम नहीं आता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एयर स्टॉक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अपना आसपास लोगों का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।